नोएडा में 85 फर्जी फर्मों से 51 करोड़ का जीएसटी घोटाला। कैसे चल रहा था ये पूरा खेल? 5 साल, 85 फर्जी कंपनियां और सरकार से 51 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड। अब सवाल ये है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? नोएडा पुलिस ने हाल ही में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने सिस्टम को चकमा देकर करोड़ों रुपए हड़प लिए। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये जाल बिछाया गया, कौन लोग इसमें शामिल थे और सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। ये मामला ग्रेटर नोएडा के विसरक थाना क्षेत्र से सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों प्रवीण कुमार और सतेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनियां रजिस्टर कराई, बैंक खाते खुलवाए और उन्हीं के नाम पर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड लिया। 5 सालों में इन लोगों ने 85 फर्जी फर्में बनाई और करीब 51 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया। अब समझिए कि ये पूरा घोटाला कैसे काम करता था। फर्जी फर्मों की फैक्ट्री। गिरोह के पास 2 टीमें थी। पहली टीम फर्जी दस्तावेज बनाती थी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल और किराएनामा। इन दस्तावेजों के जरिए फर्म को जीएसटी में रजिस्टर कराया जाता था। दूसरा, फर्जी इनवॉइस और रिफंड गेम। दूसरी टीम इन कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल और इनवॉइस बनाती थी। इन बिलों को दिखाकर आईटीसी रिफंड क्लेम करते थे, यानी सरकार से वो टैक्स वापस लेते थे जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं था। बैंक ऑफ इंडिया की गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की कई शाखाओं में इनके 6 खाते खुलवाए गए। नाम थे रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेस, भवानी इंपैक्ट्स, दामिनी इंडिया इंटरनेशनल जैसी फर्में। इन सब के लिए फर्जी केवाईसी डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल हुआ। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये फर्में बनी, उनका गिरोह से कोई लेना देना ही नहीं था। जांच में ये पता चला कि इन फर्मों के जरिए करीब 350 करोड़ रुपए के बिल जारी किए गए। गिरोह ने अलग अलग मोबाइल नंबर और 87 सिम कार्ड का भी इस्तेमाल किया। कम्युनिकेशन सिर्फ व्हाट्सएप कॉल्स और ईमेल्स के जरिए होता था ताकि कोई इन्हें ट्रैक ना कर सके। पुलिस का कहना यह है कि ये नेटवर्क सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली, एनसीआर और आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि जब इतने फर्जी दस्तावेजों पर खाते खुले तो बैंक अधिकारियों ने जांच क्यों नहीं की, और जब जीएसटी रिफंड क्लेम हुआ तो टैक्स विभाग ने वेरिफिकेशन किए बिना पैसे कैसे रिलीज कर दिए। ये सिर्फ एक टैक्स चोरी नहीं, बल्कि सिस्टम की निगरानी पर एक बड़ा सवाल है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है। 2020 में भी नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ा था जिसने 2660 फर्जी कंपनियां बनाकर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी रिफंड लिया था। मतलब ये है कि सिस्टम में कमजोरियां नई नहीं हैं, बस तरीके और तकनीकें बदलती जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से कई फर्जी दस्तावेज, मोहरें और मोबाइल बरामद किए हैं और इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी भी फरार है। लेकिन ये केस एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हमारे डिजिटल टैक्स सिस्टम वाकई सुरक्षित हैं, या फिर ऐसे स्कैम्स हमें बार बार ये याद दिलाएंगे कि फर्जीवाड़ा भी अब अपग्रेड हो चुका है।